ठीक है। अब देखो कट ऑफ के लेकर अगर मैं आपको सामने तय कर दूं, अगर 2x 80 प्लस गई तो एक नहीं, एस के सैनी जी ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि 2x 80 प्लस आ जाएगी तो एक 1x 90 प्लस जाएगी। देखो 80 पे आप देखोगे और 80 और 90 के बीच में देखोगे, 80 और 90 के बीच में आप देखोगे तो कुल 10 प्रश्नों का फर्क है और 16 नंबर है, कुल कितने हैं 16 नंबर। तो 16 नंबरों पे आप क्या मानते हैं कि 16 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी? ऐसा संभव नहीं, 16 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ती है कभी भी। इन चीजों को आप लेकर आप बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, है ना। ठीक है, चलिए देखिए, जो लोग कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं 2 गुना की, मैं आपको क्लियर कर दूं मेरी ओर से। पहली बात ये ध्यान रखना आप लोग कि महिलाओं की कट ऑफ जो रहेगी इससे वो कम से कम प्रत्येक कैटेगरी के अंदर कम से कम 8 से 17 अंक का रहेगा डिफरेंस, है ना। एमबीसी कैटेगरी होगी, एसटी एससी एसटी कैटेगरी में बहुत डिफरेंस रहेगा महिला और मेल फीमेल में। जनरल ओबीसी में 6 से 7 8 नंबर का लगभग फीमेल का और इनका कट ऑफ का आपके अंतर रहेगा। अब मैं आपको 2 गुना कट ऑफ बता रहा हूँ, नंबरों के हिसाब से बता रहा हूँ रेंज, और कट ऑफ के आपको मैं अंक भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, सभी कैटेगरी का बता रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो अगर जनरल की संभावित अंक की बात करें तो 83 है ना, 83 है। अब इसमें एक या नंबर क्वेश्चंस कम भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, लेकिन 83 के आसपास बैठेगा आपका। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कई ऐसे अभ्यर्थी निकलेंगे आपके सामने जिनका 83 पे भी सिलेक्शन होगा, उसकी शिफ्ट कुछ भी हो सकती है ना, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जिसका 86 क्वेश्चन सही होने पर भी सिलेक्शन होगा, 83 पे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कारण उसका ये है क्योंकि जो शिफ्टें हैं उस हिसाब से मामला चल रहा है। तभी मैंने कल 86 आपके सामने बोला था, 86 के आसपास खेला हो रहा है। उसका कारण ये था कि सभी शिफ्ट के अंदर वेरिएशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो रहे हैं। आप कट ऑफ तो वही बनेगी जितनी में, जैसे मैंने बोली 83, तो यहां पर ऐसे अभ्यर्थी भी मिलेंगे जिनके कम नंबर होते भी उनका नंबर आएगा, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका इससे ज्यादा अंक होने के बाद आएगा, 83 सॉल्व सही नहीं होने पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो वेरिएशन आपके आएगा, क्योंकि प्रत्येक जो है शिफ्ट में 9000 के आसपास अभ्यर्थी पास किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर ओबीसी के 79 बता रहा हूं, प्लस माइनस 1% आप मान के चल सकते हैं, लेकिन वही चीज दोहरा रहा हूं, शिफ्टों का जो खेल रहेगा, मैंने जो आपको 86 बोल के फिर जो पीछे कोष्टक में 5 किया ना, वो वही कारण है इसका, और आप देखते रहना, तो कल आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कल जब आप कट ऑफ देखोगे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या मामला बैठा है। ईडब्ल्यू 74 के आसपास हो सकता है, एमबीसी 73 और एससी 69 और एसटी आपके 65, ये इसमें 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस अब नहीं आने वाला है। इस तरह से ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी बात है कि अगर अंकों की बात करें तो जनरल 137 से 140 अंकों के बीच में 2 गुना कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी 130 से 134 के बीच में, 121 से 124 ईडब्ल्यू आपकी रह सकती है, ठीक है, 120 से 123 के बीच में एमबीसी रह सकती है, और एससी है जो 112 से आपके 115 के बीच में, 6 से 109 तक एसटी बैठ सकती है, ठीक है। तो आप ये एक संभावित रेंज मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है। अंकों की बात करूं तो ये आपके इतना रह सकता है। अब चीजें ये है कि जब आपकी कट ऑफ आएगी ना, तब आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएगी। कारण ये है कि और फाइनल फिर देखना आप, अच्छी कट ऑफ बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल 83 जो बोल रहा हूं